नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भरोसा वर्सेस संकल्प, किसका होगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को होना है और जनता की निगाहें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र पर टिकी हुई हैं। लेकिन अभी तक पार्टी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उधर किसानों का कर्ज फिर से माफ करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। यह दांव प्रदेश के 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे परिणाम को पलट सकता है। वहीं अगर बीजेपी को सत्ता में वापस आना है तो इसका तोड़ निकालना होगा। यह दांव भी ऐसा है कि भाजपा ना तो खुलकर विरोध कर पा रही है और ना ही उसे चुप बैठा जा रहा है। तो उन्होंने ट्वीट कर अपने संकल्प पत्र पर कहा कि विकास के रॉकेट अवैया है। ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र आने से पहले विकास के रॉकेट के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या इस रॉकेट से बीजेपी कांग्रेस के कर्जा माफी और 20 क्विंटल धान खरीदी का तोड़ निकाल पाएगी? क्या बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए कुछ होगा? सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का फोकस धान की कीमत के साथ मुफ्त शिक्षा, कर्मचारियों को नियमितीकरण, आयुष्मान योजना को ओडिशा के तर्ज पर लागू करने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। बीजेपी के विकास अवैया वाले ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 15 लाख तो सबके खाते में पहुंच गए, सबके अच्छे दिन भी आ गए। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां क्या मिल गई? रमन सिंह 2100 जो दे रहे थे वो भी क्या मिल गया? सभी आदिवासियों को जर्सी गाय मिल चुकी है। दूध की नदियां भी छत्तीसगढ़ में बह रही हैं। ये एक सवाल के तौर पर उन्होंने तमाम बातें उठाई। घोषणा तो कोई भी कर सकता है, पर सवाल इस बात का है कि घोषणा या गारंटी के ऊपर भरोसा किस पर है। हम लोगों ने जो 5 साल में काम किया, भरोसा हम पर है, उन पर नहीं। इधर विकास के रॉकेट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। भरोसा तोड़ने का काम भूपेश बघेल ने किया है। जन घोषणा पत्र से जनता हिसाब मांग रही है। घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं। भूपेश बघेल जवाब दें। विश्वास तोड़ा है, दोबारा उन पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा ने भी जनता से सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार किया है और दोनों ही दलों ने अपने अपने दावे किए हैं। ऐसे में किसके दावों में कितना दम है और कब आएगा घोषणा पत्र, इसको लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। 15 लाख तो सबके खाते में पहुंच गए, सबके अच्छे दिन भी आ गए। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां भी मिल गई हर साल, है ना। और रमन सिंह 2100 दिए थे वो मिल चुका है। सभी आदिवासियों को जर्सी गाय भी मिल चुकी है। दूध की नदियां बह रही है आदिवासियों के घरों में। तो और घोषणा करें। सवाल इस बात का है, गारंटी या घोषणा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस घोषणा या गारंटी का भरोसा किस पर है? जो हम लोगों ने 5 साल में काम किया है, तो भरोसा हम पे है, उन पर नहीं है। भरोसा तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता का टूट चुका है। विश्वास, भरोसा तोड़ने का काम तो भूपेश जी ने ही किया है। जन घोषणा पत्र, जनता हिसाब मांग रही है, पूछ रही है, और जन घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं। तो भूपेश उसका जवाब, भूपेश जी और उनकी सरकार जवाब दे कि पहला तो विश्वास जनता की तोड़ा है, तो अब जनता को दोबारा भूपेश सरकार पे भरोसा करने का कोई कारण ही नहीं बनता। तो दावे हजार हैं और जनता को घोषणा पत्र का इंतजार है। देखिए, तैयारी तो पूरी की गई है, घोषणा पत्र को तैयार भी किया गया है, जनता से सुझाव लेके तमाम चीजों को किया गया है। तो निश्चित तौर पर जिन चीजों को शामिल किया गया होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन उसमें ऐसा क्या है? और विकास के रॉकेट की बात यदि बीजेपी लेकर आ रही है तो ऐसा क्या है उसमें? दूसरी चीज, कांग्रेस ने एक कर्ज माफी की बात कहकर एक मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया है। तो क्या ये बहुत ज्यादा प्रभावी होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसान कर्ज माफी को लेके हम पहले भी जो नतीजे देख चुके हैं, और किसान और कर्ज माफी, आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा हुआ है इलेक्शंस में कि उसके नतीजे हमने देखे हैं कि कब क्या पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जसविंदर बग्गा हमारे साथ जुड़े हैं। जसविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जसविंदर जी मैं आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी एक बात आज सुनने में कुछ नई सी लगी कि बीजेपी का जो विकास रॉकेट अवैया है, मतलब क्या? जसविंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी।
विकास रॉकेट की देखिए, बात हुई सर, विकास रॉकेट अवैया है मतलब क्या? विकास रॉकेट मतलब एक ऐसा यंत्र जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विकास की मूलभूत अवधारणाओं के साथ योजनाएं लेकर आएंगे। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 वर्ष के शासन में छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए, दावे किए, विज्ञापन दिए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विकास का रॉकेट तैयार किया है और हम इस चुनाव में लोगों के बीच अपने विकास की अवधारणा को लेकर आएंगे। देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार क्या किया था। कांग्रेस ने 2018 में अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने प्रस्तुत किया। 36 विभिन्न किस्म के वादे उन्होंने लोगों से किए। लोगों को उससे पहले के 15 वर्ष में कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, ना कांग्रेसियों के ऊपर विश्वास था। इसलिए कांग्रेस को गंगा जल हाथ में लेकर वादे करने पड़े। और छत्तीसगढ़ की भोली जनता, जिसका विश्वास गंगा जल पर था, जिसकी आस्था गंगा जल पर थी, वो उस गंगा जल पर अपने आस्था के चलते उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास किया, कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया। और देखिए कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया। शराबबंदी तो हुई नहीं, गांव गांव गली गली शराब बिकनी प्रारंभ हो गई और छत्तीसगढ़ के युवा शराब और नशे की गिरफ्त में ऐसे जकड़ चुके हैं कि हर रोज युवाओं की शराब से मौत की खबरें आपके चैनल में और विभिन्न चैनलों में, अखबार पत्रों में हम सब पढ़ते देखते हैं। जसविंदर जी, कर्ज माफी को लेकर बड़ी घोषणा की है कांग्रेस ने इस वक्त। देखिए, कांग्रेस ने 5 वर्ष और उनके मुख्यमंत्री ने भी पिछले 5 वर्ष में अपने आप को किसान हितैषी बताने का वादा किया, दावा किया है, घूम घूम कर किया, पूरे छत्तीसगढ़ में किया है। लेकिन आप भी देखिए, अगर वह किसानों के इतने बड़े हितैषी होते, उनकी योजनाएं किसानों के हित में होती, किसानों के जीवन में खुशहाली आ गई होती, उनकी तरक्की हो गई होती, उनकी आय बढ़ गई होती, तो किसानों को कर्जा क्यों लेना पड़ता। जिस कर्जा माफी की बात भूपेश बघेल अपनी सभाओं में कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में कर रहे हैं, इस बात का प्रश्न, इस बात का उत्तर आप कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा कि अगर 5 वर्षों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी अच्छा किया होता तो किसान कर्ज के जाल में क्यों फंस गए होते, जिस कर्जा माफी की बात माननीय मुख्यमंत्री और उनके नेतागण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जसविंदर जी वापस आऊंगी। जावेद जी, इसी सवाल के जवाब के साथ अपनी बात रखिएगा एक मेरे छोटे से सवाल के साथ में कि घोषणा पत्र की बार बार बात हो रही है और बड़ा इस बार ये बात सही है कि दोनों ही दलों ने जनता से फीडबैक लेके चीज़ों को रखा है। बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर्ज माफी का तो है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं, कब सामने आएंगी, क्योंकि इंतजार है और उसका बहुत फर्क पड़ता है। नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, ये घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, ये संकल्प पत्र लाने वाले लोग हैं। और सनातन संस्कृति में जहां तक मैं जानता हूं कि संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। संकल्प इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि उसके लिए प्राण चले जाए पर लेकिन वचन न जाए, इतनी बड़ी संकल्प होती है। पर लेकिन अगर आप इनके 15 साल के संकल्पों को आप देखेंगे तो 27 साल का संकल्प इन्होंने 15 साल के कार्यकाल में लिए, जिसमें से अगर पूरे किए तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। 20 संकल्पों पे ये पहुंच भी नहीं पाए। तो इस तरह का संकल्प पत्र ये जारी करते थे। इन्होंने देखा 2018 में कांग्रेस ने किस तरह से लोगों से मिल करके, लोगों की भावनाओं को जान करके, छत्तीसगढ़ की लोगों के दिल में क्या है उसको जान करके हमने जन घोषणा पत्र बनाया। तो आज वो उसी राह पर चले गए हैं। चलिए, कम से कम अच्छी बात है, कांग्रेस से कुछ तो प्रेरणा ये ले रहे हैं, आगे भी लेते रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जब कर्जा माफ किया तो फिर कर्जा क्यों लिया। हमारे साथी प्रवक्ता को यह जानना चाहिए कि 5 साल में जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा हुआ करता था, जिसे इन्होंने खाली कर दिया था, उसे फिर से भरने का कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया। लगातार कृषि का रकबा बढ़ रहा है, नए किसान पंजीकृत हो रहे हैं। और जब किसानों को अपनी सरकार के ऊपर भरोसा होता है ना, तो वो आंख बंद करके अपने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं। उन्हें विश्वास है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो अडानी और अंबानी का कर्ज माफ करने वाली सरकार नहीं है, किसानों का कर्ज माफ करने वाली सरकार है। और इसीलिए तो किसानों ने भी ये नारा दिया था, भूपेश है तो भरोसा है। आज वो भरोसा पे भूपेश बघेल ने बता भी दिया कि हमारी सरकार फिर से बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा।
होगा, पर लेकिन इनके पेट में दर्द देखिए कैसे हो रहा है। जब ये 25-25 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी जैसे लोगों का कर्ज माफ कर देते हैं, तब तक आह तक नहीं करते, लेकिन अगर किसी किसान का कर्ज माफ करने की बात होती है तो इनका पेट बहुत तरीके से दुखने लग जाता है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या है, ये किसानों के विरोधी है। दूसरी बात, आपने कहा कि कब हमारा घोषणा पत्र आएगा, तो देखिए हमारा घोषणा पत्र हमारा नहीं है, वो छत्तीसगढ़ की जनता का घोषणा पत्र है और वो जल्द ही सबके सामने होगा। और उसके कुछ बिंदु तो हम आपको अभी भी मुख्यमंत्री जी अपनी सभाओं में बोलने भी लग गए हैं। आपको यह भी मिलेगा कि एक तेंदुपत्ता जो 4,000 है वो 6,000 में आपको नजर आएगा। हम तो यह भी बता रहे हैं आपको, जो इमली है, इमली की खरीदी भी हो सकता है जन घोषणा पत्र में 100 रुपया किलो हो। तो किसानों का प्रदेश है, किसानों के हित में जितने हम कार्य कर सकते हैं करेंगे। और हमने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, 2500 रुपये दिया, इन्होंने तो 500 रुपया देने की बात करी थी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया इन्होंने। ये शराबबंदी की बात कर रहे हैं, अरे भैया हमने ये बोल रहे हैं गली गली में दुकानें खुली, 100 शराब की दुकानें बंद करने का कार्य किया और इसी शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई थी। उस समिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था कि वो आए, उस समिति के माध्यम से उन प्रदेशों को में जाएं जहां शराबबंदी है, वहां जाकर के देखें कि क्या स्थिति है शराबबंदी की, लेकिन ये आए नहीं, उसमें शामिल हुए नहीं। इससे इनकी नीयत स्पष्ट होती है कि ये सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं कि प्रदेश में शराबबंदी हो। हम तो पूरा नशाबंदी के साथ हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक निवेदन करता हूं, अगर शराब के इतने ही खिलाफ हैं तो देश में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री आपके हैं, पूरे देश में शराबबंदी करने के लिए प्रधानमंत्री जी को बोलिए, क्योंकि जब वो रातों रात नोटबंदी कर सकते हैं, रातों रात 370 हटा सकते हैं, रातों रात 3 तलाक पे कार्रवाई कर सकते हैं, तो शराबबंदी तो बहुत छोटा विषय है उनके लिए। बोलिए इनसे, ठीक है, वो जवाब देंगे। लेकिन जावेद जी, जो अभी खबर है, मुझे लगता है जसविंदर जी बहुत बेहतर बताएंगे कि मुफ्त शिक्षा के साथ साथ धान की कीमत, कर्मचारियों के अनियमितीकरण, आयुष्मान योजना की उड़ीसा के तर्ज पर लागू करने, महिलाओं की सुरक्षा, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी सामने ला सकती है इस चुनाव में। ये सिर्फ अभी वो बातें हैं जो आती हैं, जो हैं, मुझे लगता है जसविंदर जी बेहतर बताएंगे। और भी इनके संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र जो भी ये लाएंगे उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। ठीक है जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में किन बिंदुओं को, किन विषयों को लेकर आ रही है, उसका निर्धारण छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 2 महीनों में हमारी संकल्प समिति के माध्यम से सुझावों के रूप में रख दिया है। हम बहुत जल्द चुनावों के सामने, आपके सामने चुनावों में उन बिंदुओं को लेकर आएंगे। लेकिन मेरे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता शराबबंदी की जिस बात को कर रहे थे, मैं उस बात से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो छत्तीसगढ़ भूख से बिलबिलाता हुआ छत्तीसगढ़ था, जिसको माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी संवेदनशीलता के साथ महसूस किया। और छत्तीसगढ़ के लोगों को 1 रुपए किलो में चावल देने की योजना प्रारंभ की, जिसे बाद में केंद्र की सरकार ने स्वीकार किया और खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम का रूप दिया। मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता मित्र से इस बात को कहना चाहता हूं कि हर बात के लिए मोदी का मुंह क्यों देखते हैं आप, कि मोदी जी ने 370, मोदी जी ने राम मंदिर, मोदी जी ने ये, मोदी जी ने वो। अरे आप भी तो कुछ करें। आपके मुख्यमंत्री शराबबंदी को घोषित करके छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि मोदी जी को भी केंद्र में इस शराबबंदी के नियम, इस शराबबंदी के विषय को लेकर आना पड़े। हर बात के लिए मोदी जी का मुंह देखना, हर बात के लिए मोदी जी का मुंह देखना। देखिए, ये कांग्रेस के मित्रों की इस विषय की मैं बात करता हूं। ये कह रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा कांग्रेसी भी कहते हैं। आप स्वयं देखिए, अगर भूपेश पे इतना भरोसा कांग्रेस को होता तो क्या चुनाव के 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ में उनके वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करती? ये भरोसे की कमी है। और जो भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा स्लोगन 1 वर्ष से कांग्रेस के नेता अपनी सभी सभाओं में कह रहे थे। चुनाव के आते आते कांग्रेस ने अपना स्लोगन बदल दिया और भूपेश है तो भरोसा है की जगह भरोसे की सरकार का स्लोगन क्यों देना पड़ा कांग्रेस को? क्योंकि उनमें खुद में भरोसे की कमी है। और ये तेंदुपत्ता और इमली के रेट की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर धान के बाद बहुत बड़ी मात्रा में कोई उपज अब ली जा रही है, वो गन्ने की है। आइए सामने आइए, गन्ने की कीमत तय करें आप, गन्ने का रेट बढ़ाने की घोषणा करें आप।
आप तो घोषणावीर हैं, आपके मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं, कर लीजिए इस घोषणा को भी और आइए चुनाव में आए, दो हाथ करते हैं अपन इन घोषणाओं पे। चलिए, मुझे लगता है बातें, सवाल, दावे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक कहते हैं ना जनता के सुझाव वाला घोषणा पत्र सामने नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि उससे रिलेटेड चीजें आती हैं और वो सीधे सीधे जनता को इफेक्ट करती हैं या उनसे कनेक्ट की हुई हैं, तो मुझे लगता है इसका निश्चित तौर पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। जावेद जी, दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं सबको देख रहे हैं, आप किसान कर्ज माफी को भी देख रहे हैं, आप तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं, और गन्ने को क्यों छोड़ दिया? मतलब हो सकता है ये बाद में आए, लेकिन अभी वो चाह रहे हैं, यदि ऐसा कुछ है और आने वाला है तो बता दीजिए, थोड़ी संतुष्टि मिले बीजेपी को। देखिए, अभी ये क्या कहे इन्होंने कहा कि 2 महीने से हम जनता के बीच जा रहे हैं और अपना संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। चलिए, 15 साल जो अहंकार में डूबे हुए थे, उनका अहंकार तो टूटा और जनता याद आई। जो ये जन घोषणा पत्र, जो ये संकल्प पत्र लाते थे, उस समय ये जनता से नहीं पूछते थे, तो कम से कम इनका अहंकार तो टूट गया, ये अच्छा लगा। दूसरी बात, ये गन्ने की बात कर रहे हैं, तो अरे भैया आगे आगे देखते जाइए, हम तो किसानों की सरकार है। हमारे तो महात्मा गांधी जी कहा करते थे, देश का दिल तो गांव में बसता है, और हमारी सरकार भी गांव में बसती है। और हम आगे आगे क्या करते हैं आप देखते जाइए, आपको अवसर नहीं मिलने वाला है किसी भी चीज के लिए। जिस तरह से पिछले 5 साल मुद्दा विहीन रहे, आने वाले 5 साल भी ये मुद्दा विहीन ही रहेंगे, चाहे फिर वो घोषणा पत्र की बात क्यों ना हो, उसमें भी एक मुद्दा नहीं ढूंढ पाएंगे। दूसरी बात, ये शराबबंदी की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछा, आपके माध्यम से ही पूछा, उस पर जवाब नहीं दिए कि उस समिति में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक क्यों शामिल नहीं हुआ। उसका जवाब इनको देना चाहिए ना, क्यों शामिल नहीं हो रहा। अगर इन्हें लगता है कि शराब छत्तीसगढ़ के लिए एक सामाजिक बुराई है, तो उसमें आगे क्यों नहीं आते, दलगत राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठते। अरे भाई, आप तो वही लोग हैं जिन्होंने शराब का सरकारीकरण किया। मुख्यमंत्री की फोटो शराब की बोतल में लगाने वाले लोग आज शराबबंदी की बात करते हैं, तो हमें ना ऐसा लगता है कि वही लोग हैं जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ को छला और आगे भी छलने के लिए आतुर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इतना अच्छे से जानती है, समझ चुकी है, इनके खिलाफ में नहीं आएगा। अभी ये बोल रहे थे भूपेश है तो भरोसा है। अरे भैया, हम तो आज भी बोल रहे हैं, हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बार कह दे कि रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक बार कह दे। पहले कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी बस्तर आते हैं और कहते हैं कि हम मोदी के नेतृत्व में भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट है, क्योंकि मोदी जी की नीति रही है कि हर वो काम में मोदी जी जहां उनको लगता है कि हार हाथ लगने वाली है, वो तुरंत पार्टी को आगे कर देते हैं, और जहां जीत होती है वहां मोदी जी अपना चेहरा आगे करते हैं। तो हम तो लड़ाई उसी दिन जीत गए जिस दिन बस्तर में आके मोदी जी ने कह दिया कि ये लड़ाई जो है कमल के निशान पे लड़ी जा रही है, मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ी जा रही है। ठीक है, मोदी जी ने देख लिया बेंगलोर में क्या हुआ। बिल्कुल। चलिए जावेद जी, जसविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, एक साथ वैसे भी मैं आवाज एक साथ आप बोल रहे हैं तो एक जन की आवाज नहीं आ पा रही थी मुझ तक। हाँ जसविंदर जी बोलिए। देखिए, मेरी आपत्ति थी उस विषय पे जो उन्होंने शराब के सरकारीकरण की बात पे कही। देखिए, शराब को सरकारी दुकानों से बेचने का फैसला क्यों हुआ था? हमारी 15 वर्षों की डॉक्टर रमन सिंह जी की 44,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के लिए हुआ था। हमने भारत माता वाहिनी का गठन किया था, जो गांव गांव में 44,000 करोड़ रुपए की शराब घोटाले करने के लिए शराब का सरकारीकरण किया गया। हमारे समय में, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में, जनसंख्या के हिसाब से शराब गुलाबी गैंग घूमा करती थी आपके समय में, गुलाबी गैंग। आप ना करें, मुझे अपनी बात रखने का मौका दें आप। और दूसरा, जहां तक आप इस बात को कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से विचारों को लेकर चुनाव लड़ने वाली, सिद्धांतों को लेकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। जब हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, तब भी हम कमल फूल के निशान पर चुनाव लड़ते थे। आज 300 से ऊपर लोकसभा के सांसद हैं। नहीं, गलत बात। ये सिद्धांत हुआ करता था। जावेद जी एक मिनट, उन्हें पूरी बात रखने दीजिए। देखिए, आपत्ति होगी अपने समय में बोलेगा, क्योंकि ऐसे में क्या मैं एक पक्ष को नहीं सुन पाती हूँ फिर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, उनको पूरी बात रखने दीजिए। आपत्ति होगी बिल्कुल बोलिएगा। जसविंदर जी बोलिए। देखिए, मैं तर्कों के साथ बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता में तो उन तर्कों को काटें।
जनता देख रही है, सुन रही है, जनता निर्णय करेगी। आप अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, मैं घोषणा पत्र की ही बात कर रहा था। आपने घोषणा पत्र में वादा किया था, मैंने शराबबंदी की बात की, आपने अपनी बात रखी, मैं फिर रखता हूं। आपने शराबबंदी के बाद 2500 रुपए में धान खरीदी का वादा छत्तीसगढ़ के किसानों से किया। उस समय, जिस समय आप सरकार में आए 2018 में, धान का केंद्र द्वारा समर्थित मूल्य 1750 रुपए था। आपने कहा 750 हम मिलाएंगे और 2500 देंगे। आज केंद्र द्वारा समर्थित धान का मूल्य 2200 रुपया है। 750 मिला के आपको 2950 रुपए देना चाहिए था, आप नहीं दे रहे हैं। आपने कहा था कि 10 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, आपने युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं दी। आपने कहा था कि अगर हम नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 2500 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप 4.5 साल तक युवाओं को ठगते रहे, चलते रहे, आपने एक पैसा नहीं दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे आंदोलन किया, तब आप मजबूरी में बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किए हैं। आपने कहा था कि गरीबों को पक्का मकान देंगे, माननीय मोदी जी की योजना प्रधानमंत्री आवास, आपने उसको भी रोक दिया। तो ठीक आपने है। ऐसे 17 लाख मकान देखिए, का पैसा नहीं ये दिया। वो मुद्दे हैं जिस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे तो बहुत वक्त हो जाएगा, क्योंकि समय की सीमा है। जावेद जी जल्दी से बोलिएगा क्योंकि समय हो गया है। देखिए, ये अभी कह रहे थे कि शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी पे बहुत बात हुई, लेकिन ये उसमें भी अभी तक भी नहीं बोले कि उनका एक भी विधायक उस समिति में शामिल क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब इनके पास है ही नहीं। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे, हमने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हमने दिया। ये तो सरकार में आए थे, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता की बात की, 15 साल सत्ता में रहे, पर लेकिन ये नहीं दिए। तीसरी बात, ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। अरे भैया, थोड़ा सा शर्म करो। 9000 रुपए प्रति एकड़ छत्तीसगढ़ की सरकार देती है, तब कहीं जाकर के 2640 रुपया होता है। और आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर, हमारी सरकार फिर बनने जा रही है। और जो आप 2800 रुपए बोल रहे हैं ना, हम तो 3600 रुपया किसानों का समर्थन मूल्य पहुंचाने की तैयारी में है। हम किसानों के लोग हैं। हमारा हाँ, मुख्यमंत्री जसविंदर जी किसान ठीक है, पुत्र है। बोलिए। देखिए, हमारा समय हो गया। मुख्यमंत्री किसान ठीक है, पुत्र जावेद जी एक मिनट। किसानों के साथ में कभी अन्याय नहीं होने जावेद देगा। जी, हाँ जसविंदर जी। ताकि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर बनने जा रही है, तो मुझे मिर्जा गालिब याद आते हैं कि हमको तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चलिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सूट करता है साहब। तैयार है साहब, इसका निर्णय जनता दे देगी। यहाँ मत लड़िए, ठीक है। अभी बहुत नोक-झोंक होगी, अभी तो इलेक्शन बाकी है। 7 तारीख का इंतजार करें, जो पहले चरण का चुनाव होना है। ठीक है, समय भी हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक तरफ बात होती है भरोसे की, तो भरोसा वर्सेस संकल्प है दूसरी तरफ, लेकिन किसका कायाकल्प होगा ये निर्णय जनता देगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।